नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। रेलवे में खराब खाने की शिकायतों पर रेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। पिछले 3 सालों में कैटरिंग कंपनियों पर लगाया 5.13 करोड़ का जुर्माना और 6 ठेके किए रद्द। लखनऊ में जाली नोटों के बड़े रैकेट का खुलासा। पिछले 6 सालों में दर्ज हुई 64 FIR। बैंकों तक पहुंच गए 1.80 लाख रुपए के नकली नोट। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते खूनी खेल। एक बुजुर्ग व्यक्ति की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। गोरखपुर के प्रतिष्ठित सेंट एंड्रूज कॉलेज प्रबंधक का बड़ा फैसला। लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने के आरोप में एक साथ 18 शिक्षकों को किया बर्खास्त। आगरा में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग का एक्शन। 4 डीलरों के लाइसेंस किए गए रद्द और 10 विक्रेताओं को थमाया गया नोटिस। वाराणसी की सुरक्षा होगी अब और भी हाईटेक। शहर में लगाए जा रहे हैं खास AI कैमरे। पलक झपकते ही अपराधियों का चेहरा और लोकेशन होगी ट्रेस। मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ढोल नगाड़ों से मुनादी करने के बाद कुर्क की गई 2 करोड़ 37 लाख रुपए की बेशकीमती संपत्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। पुलिस द्वारा अवैध रूप से गाड़ी जब्त करने के मामले में पीड़ित को 4.75 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। लखीमपुर खीरी में पिछले 5 दिनों से लापता ई-रिक्शा चालक का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। नाराज परिजनों ने SP ऑफिस का किया घेराव। इटावा में चोरों के हौसले बुलंद। छुट्टी पर आए CRPF जवान के सूने मकान से लाखों रुपए के सोने के जेवर और नकदी पार। आगरा में देखा अनोखा और दिल छू लेने वाला नज़ारा। बिना रिश्वत के जमीन की पैमाइश होने पर खुश किसान ने DM को तोहफे में दिए ककौड़े सब्जी। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए जरूरी सूचना। सोमवार 10 अगस्त 2026 को प्रदेश के कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। प्रशासन ने जारी किया आदेश। फर्रुखाबाद में BJP सांसद मुकेश राजपूत की बड़ी मुश्किलें। कासगंज में उनकी पत्नी, बेटे 37 अन्य नामजदों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। पूर्व अग्निवीरों के लिए UP सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में होने वाली वन रक्षक की भर्ती में मिलेगा पूरे 20% का आरक्षण। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बदहाली पर भड़की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सुधार के लिए दिया 3 महीने का अल्टीमेटम। विपक्ष ने कसा ट्रैवल इंजन का तंज। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राज्यपाल यादव की बड़ी मुश्किलें। करोड़ों का लोन चुकाने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पैतृक घर पर चिपकाया रिकवरी नोटिस। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बद इंतजामी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉस्टल मेस का किया निरीक्षण। अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेस में बन रहे खाने की गुणवत्ता जांची और इस्तेमाल हो रहा कुकिंग ऑयल और साफ सफाई की बदतर हालत पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कुलपति और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। इस मामले के सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस घटना का जिक्र करते हुए राज्य सरकार के दावों पर कड़ा तंज कसा है और इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। सहारनपुर में विधवा पेंशन का बड़ा घोटाला। जीवित पतियों को मृत दिखाकर महिलाओं को बांटी जा रही थी पेंशन। जांच के आदेश। सहारनपुर जिले में भ्रष्टाचार का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से ऐसी महिलाओं के नाम पर विधवा पेंशन बांटी जा रही थी जिनके पति असल में जीवित हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब समाज कल्याण विभाग की टीम ने कुछ संदिग्ध दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया। प्राथमिक जाँच में ऐसे दर्जनों मामले पकड़े गए हैं जहां फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा था। DM ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर FIR दर्ज की जा रही है। हाथरस में बस कंडक्टर ने काटी टिकट तो दरोगा जी ने दिखाई पुलिस पावर। 3 चौकियों पर रुकवाई बस, यात्री परेशान। हाथरस जिले में UP पुलिस के एक दरोगा का कंडक्टर द्वारा नियमानुसार टिकट काटना नागवार गुजरा कि उन्होंने अपने पद का पूरा जलवा दिखा दिया। सुपरफास्ट बस आगरा फाउंड्री नगर डिपो की थी जो हरिद्वार जा रही थी। दरोगा ने पहले शासनी थाने पर बस रुकवा कर फोटो खिंचवाए, फिर शासनी थाने पर खड़ी कराई और फिर हनुमान चौकी पर पूरी बस की चेकिंग
चेकिंग कराई। पीड़ित कंडक्टर का कहना है कि ये बस टिकट काटने का नतीजा था। दरोगा ने ऊपर से आदेश है कि आड़ में छोटे छोटे बच्चों और तीर्थ यात्रियों को बरसात में परेशान किया। कई यात्री इस चक्कर में लेट हो गए। कंडक्टर ने चेकिंग के दौरान बस का चालान काटने का भी दावा किया है। बस यात्रियों ने भी बताया कि दरोगा ने मनमानी की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के स्कूलों में सोमवार को 12:15 पर होगी छुट्टी। 4 से 12 अगस्त तक कई जिलों में बंद रहेंगे संस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए राज्य भर के स्कूलों को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को स्कूलों में दोपहर 12:15 यानी आधे दिन में छुट्टी कर दी जाएगी। इसका मकसद है कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली आवाजाही के बीच विद्यार्थियों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा पहले से जारी आदेश के तहत 4 से 12 अगस्त तक मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थान बंद रहेंगे। ये आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू है। स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए छुट्टी रहेगी। हालांकि जिन संस्थानों में पहले से ही निर्धारित परीक्षा है, वहां परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराई जा सकती है। हरदोई में फटे नोट बदलने को कहने पर पेट्रोल पंप सेल्समैन की पिटाई, 4 युवकों ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हरदोई जिले के पेहानी कोतवाली क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 6 अगस्त की रात करीब 10 बजे करीमनगर स्थित पेट्रोल पंप पर एक पिकअप में 4 युवक सवार होकर सीएनजी भरवाने आए। 855 रुपए की सीएनजी भरवाई और 900 रुपए दिए। सेल्समैन पिंटू यादव ने जब पैसे गिने तो उसमें 100 रुपए के 2 नोट फटे हुए थे। पिंटू ने फटे नोट बदलने का अनुरोध किया तो एक युवक भड़क गया और कहा कि नोट लेने पड़ेंगे। इसके बाद चारों युवकों ने पिंटू पर हमला कर दिया। उसके सिर में गंभीर चोट आई। साथ ही सेल्समैन नंदराम और सचिन ने किसी तरह पिंटू को बचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पिलानी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के किसानों के बच्चों को सरकार दे रही है 5,000 रुपए स्कॉलरशिप। जाने कौन ले सकता है इसका लाभ और क्या है शर्तें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों के मेधावी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना चलाई है। इसके तहत पहले 3,000 रुपए मिलते थे, मगर अब 2,000 रुपए की बढ़ोतरी कर हर महीने 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना का मकसद है कि किसानों के बच्चों की पढ़ाई किसी भी कारण न रुके। लाभ लेने के लिए छात्र के माता पिता का किसान या रजिस्टर्ड खेतीहर मजदूर होना जरूरी है। छात्र यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए यूपी बोर्ड से 12वीं में कम से कम 70% और अन्य बोर्ड से 85% तक अंक चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए ग्रेजुएशन में 70% अंक जरूरी हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बैंक खाता और IFSC कोड की जरूरत होगी। रक्षाबंधन दिवाली से पहले यूपी बिहार वालों को तोहफा। दिल्ली सुपौल रेडी स्पेशल ट्रेन शुरू। यूपी के कई स्टेशनों पर ठहराव। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने यूपी बिहार के यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। 6 अगस्त से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली और सुपौल के बीच एक नई दैनिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। एक नई दैनिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। दिल्ली NCR से सुपौल वाली ट्रेनें संख्या 04072 रात 9:35 पर रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 6:35 पर सुपौल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन की संख्या 04071 सुबह 7:45 पर सुपौल से चलेगी और अगले दिन दोपहर 3 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यूपी में ये ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, कानपुर, प्रयागराज जंक्शन, बनारसी, औड़ीहार जंक्शन, गाजीपुर सिटी, बलिया और सुरेमनपुर पर रुकेगी। इससे रक्षाबंधन, दशहरा और दिवाली के आसपास घर जाने वालों को कंफर्म टिकट मिल सकेगी। हरिद्वार तक बनेगा गंगा एक्सप्रेस वे। उत्तराखंड और यूपी के बीच हुआ समझौता, दोनों राज्यों की भूमिका तय। गंगा एक्सप्रेस वे को अब हरिद्वार तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच इसके लिए एक समझौता हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास है। ये मार्ग बिजनौर से होते हुए करीब 30 किलोमीटर लंबा होगा। समझौते में दोनों राज्यों की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। उत्तराखंड पर इस निर्माण का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में मदद करेगा। दोनों MU पिछले महीने अंतिम रूप ले चुके थे और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इससे धार्मिक, पर्यटन, औद्योगिक निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
यूपी के खरगोन में हरियाणा और यूपी के तस्कर 10 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार। बिना नंबर की कार में छिपाकर ले जा रहे थे हथियार। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने हथियार तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को 10 अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। बिस्टान, भीकनगांव और गोगामा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिलती थी कि सिगनूर से बिना नंबर की कार में 2 संदिग्ध युवक हथियार लेकर खरगोन की ओर आ रहे हैं। ग्राम रसगांगली में कार की घेराबंदी की गई। राकेश निवासी पलवल हरियाणा और रोहित निवासी मथुरा यूपी को हिरासत में ले लिया गया। सीट के नीचे रखी थैली से 10 अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली। यूपी में 10 साल से अटकी चकबंदी पर आयुक्त सख्त। 136 गांवों की रिपोर्ट तलब। डीएम और अधिकारियों को नोटिस। यूपी के चकबंदी आयुक्त ने राज्य भर के चकबंदी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में 10 साल या उससे अधिक समय से पेंडिंग पड़े सभी चकबंदी मुकदमों की तुरंत समीक्षा की जाए और उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी काम में लापरवाही बरतेंगे या फाइलों को दबाकर बैठेंगे उनके खिलाफ सीधे सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बहराइच में मां की ममता का साहसिक रूप। अपने मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए खूंखार तेंदुए से खाली हाथ बढ़ी मां। बहराइच के कतनिरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटे धनिया बेली गांव में एक मां की ममता और बहादुरी की मिसाल देखने को मिली। 26 साल की लाली देवी अपने मासूम बच्चे के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 12 बजे जंगल से निकलकर एक तेंदुआ चुपके से उसके घर में दाखिल हो गया और सीधे लाली देवी पर झपट पड़ा। अचानक हुए इस जानलेवा हमले से लाली देवी घबराई नहीं। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए का मुकाबला शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लगभग 1 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। ग्रामीणों के भारी शोर और महिला के कड़े प्रतिरोध के आगे तेंदुए को पीछे हटना पड़ा और वो जंगल की ओर भाग निकला। आगरा में ऑटो समेत 5 लोग गहरे पानी के गड्ढे में समाये। हेड्रा की मदद से निकाला बाहर। एक किशोरी की हालत गंभीर। आगरा में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। थाना एतमा छोला के पीला खार की पुलिस के पास नंगला बिहारी गांव में सड़क पर जल भराव था। एक ऑटो जल भराव के बीच से गुजर रहा था, तभी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पलट गया। ऑटो में सवार 5 लोग पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि लोग ऑटो समेत पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने चीख पुकार सुनकर दौड़ लगा दी और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हेड्रा चालक योगेश यादव ने बहादुरी दिखाते हुए ऑटो को बाहर निकाला। एक किशोरी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत। 14 अगस्त तक पूरा कर सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा। श्रेणी किसानों के लिए 31 अगस्त तक मौका। कृषि विभाग के खरीफ सीजन 2026-27 में प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान से बचाव के लिए किसानों को प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के तहत बीमा कराने का मौका दिया है। गैर श्रेणी किसान 14 अगस्त तक और श्रेणी किसान 31 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस वर्ष लखनऊ जिले में यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है। योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, ज्वार बीमित किसानों को बुवाई न होने पाने, असफल बुवाई, सफल की मध्य अव्यवस्था में प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से क्षति, ओलावृष्टि, जल भराव, बादल घटना, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान पर सुरक्षा मिलेगी। यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं की छात्रों के लिए जरूरी सूचना। रेगुलर फॉर्म भरने की डेडलाइन खत्म, लेकिन 16 अगस्त तक लेट फीस जमा करने के साथ अभी भी भर सकते हैं अपना फॉर्म। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई बच्चा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा 2026 में देने वाला है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। बोर्ड परीक्षा के लिए रेगुलर फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख 5 अगस्त तय की गई थी वह अब निकल चुकी है। लेकिन जिन छात्रों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड ने 16 अगस्त 2026 तक का समय दिया है, जिसमें आप 100 रुपए की लेट फीस जमा के साथ अपना फॉर्म स्कूल के जरिए भरवा सकते हैं। इसके साथ ही जिन छात्रों का फॉर्म भरा जा चुका है उनके विवरण जैसे नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि या विषय में अगर कोई गलती हो गई है तो स्कूलों को 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच पोर्टल पर करेक्शन का मौका भी दिया जाएगा। सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे
30 सितंबर तक छात्रों की फाइनल लिस्ट फोटो सहित बोर्ड और जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दें। इसलिए तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपका फॉर्म सही से भरा गया है, ताकि परीक्षा के समय आपको कोई परेशानी ना हो। पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे यूपी के किसानों के लिए खास अपडेट। अगली किस्त खाते में आने से पहले ही केवाईसी करवाना हुआ बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश के उन तमाम किसानों के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 किस्तों में देती है। हाल ही में 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। अब राज्य के किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है, जो उम्मीद है अक्टूबर 2026 तक जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट आपके बैंक खाते में आए, इसलिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है तो अगली किस्त रुक सकती है। आप घर बैठे पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर आधार कार्ड नंबर के जरिए OTP आधारित ई-केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी इसे पूरा करवा सकते हैं। इसके साथ ये भी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू हो। यूपी की बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए हमेशा चालू रहने वाली योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलते हैं पूरे 25,000 रुपए। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद शानदार और हमेशा काम करने वाली योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, जो कई लोगों को गलत पता होती है। ये योजना बेटी की शादी के लिए नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से बेटी के जन्म और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक 6 अलग अलग चरणों में कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जिनके घरों में अधिकतम 2 बेटियां हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से आता है। अगर आपके घर में भी बेटी है तो महिला कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आप साल के किसी भी समय इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना बेटियों के सुनहरे भविष्य की एक मजबूत नींव रख रही है। यूपी में बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए राहत की खबर। यूपी सरकार ने बढ़ाई पेंशन राशि, अब हर महीने मिल रहे हैं 1,500 रुपए। अब बात करते हैं समाज के उस वर्ग की जिन्हें आर्थिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी हमारे बुजुर्ग, निराश्रित महिलाएं, विधवा और दिव्यांग भाई बहन। उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी के लिए पेंशन योजना चलाती है, जो इनके लिए जीवन यापन का एक बड़ा सहारा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से इस पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर दिया है। अब लाभार्थियों को 1,000 रुपए के बजाय 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। ये पैसा हर महीने बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। जो भी जरूरतमंद लोग नए सिरे से इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, वे समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि बढ़ी हुई पेंशन का पैसा बिना किसी रुकावट आपके खाते में आ सके। सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी लगाने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना बिना किसी गारंटी के मिल रहा है 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन। सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले या छोटी मोटी गुमटी चलाने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। आमतौर पर छोटे दुकानदारों को बैंकों से लोन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन इस योजना के तहत सरकार बिना किसी गारंटी के काम शुरू करने के लिए लोन देती है। शुरुआत में इसमें 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है। अगर आप इसे समय पर चुका देते हैं तो अगली बार 20,000 रुपए और उसके बाद सीधे 50,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार आपको हर महीने कैशबैक भी देती है और समय पर किस्त चुकाने पर ब्याज में 7% की भारी छूट भी मिलती है। जो भी छोटे व्यापारी अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, वे सीधे पीएम स्वनिधि के पोर्टल पर जाकर या किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।